शांति। आप सभी हुए खुद से रूबरू और उस खुदा से रूबरू कि हम कौन और हमारा खुदा कौन। अगर यही चीज हम अपने जीवन में जान लें और अपने जीवन में धारण करें, कभी कभी हम भगवान को कहते हैं भगवान हमें कुछ ऐसा पढ़ाया गया या कुछ ऐसा हम सीख रहे हैं देखते देखते कि हम समझते हैं पता नहीं भगवान कौन है, खुदा कौन है, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। और इसलिए कभी कभी हम उसे जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। अरे दैनिक अपनी जीवन दिनचर्या है, खाना कमाना है, परिवार है, नौकरी है, इससे ही फुर्सत नहीं मिलती है, भगवान को याद करे तो करे कौन। अगर करते भी हैं तो वो भी फॉर्मेलिटी के आधार से। सुबह उठे, स्नान किया, एक आध धूप बत्ती जलाई, दीपक जला दिया, घंटी बजा दी, या अलग अलग हिसाब से कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो उसको याद करने के लिए हमें कोई विशेष समय की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, चाहे मैं हूं या आप हो, कभी हमें कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो क्या हम भगवान को कोई निश्चित समय पे याद करते हैं क्या? अगर कभी कोई तकलीफ हो, कभी कोई समस्या आ जाए या कभी हम किसी संकट में फंस जाए, तो उस समय कोई समय निर्धारित नहीं होता है। बस हे भगवान अब तो बचा। कभी कभी आप सभी इस विभाग से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अधिकांश ड्राइवर भाई भी हैं, कंडक्टर भाई भी हैं, या आप सभी हैं। आपका ये यातायात प्रभाग जो इस समाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, ठीक है ना? ऐसी आपकी सेवा है। अभी जो गाड़ी चला रहे हैं और उनके हाथ में जो स्टीयरिंग है, कभी कभी आप लोग, ये सीजन ऐसा चल रहा है सर्दी का, 50 मीटर का डिस्टेंस भी दिखाई नहीं देता है, तो किसके भरोसे चलते हैं? भगवान भरोसे, खुदा भरोसे, उसी के भरोसे चलते हैं ना, कि बस गंतव्य तक पहुंच जाए। और उसी एक के भरोसे जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं वो मस्ती से सो रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। रीजन क्यों है? क्योंकि पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? जिसके हाथ में स्टीयरिंग है। और वो किसके भरोसे है? वो उसके भरोसे है। तो आप समझिए, अगर ऐसे ही अपने जीवन में हर पद हर क्षण, चाहे वो उसे भगवान कहें, परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, वो एक ही है। जैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं, ऐसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसको पुकारने का, उसका नाम लेने का तरीका हम सबका अपना है। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन वो है क्या? वो है एक। जो भाई साहब ने बताया है कि परमात्मा क्या है? निराकार है। और हमारे सभी धर्मों के अंदर सभी उस एक परमात्मा को निराकार के रूप में ही याद करते हैं। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, जितने हमारे धर्म गुरु आए हैं, सबने ही कहा कि ईश्वर एक। किसी ने नहीं कहा कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, और वो ईश्वर कोई और नहीं, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे। और वो हमसे चाहता क्या है? क्या चाहता होगा? अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे से क्या चाहेंगे? कि हमारे बच्चे लायक हो, अच्छे हो, काबिल हो, इनके अंदर वो क्वालिटी हो कि मैं अपने बच्चों के द्वारा पहचाना है। जब कभी कोई बच्चा काबिल बनता है, समाज में अच्छा कार्य करता है, तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके माता पिता कौन है। और जब समाज को कोई प्रसिद्धि हासिल करता है तो उसके माता पिता को गर्व होता है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, हम सब यहाँ जितने बैठे हुए हैं, हम सभी किसके बच्चे हैं? उसे परमात्मा के। तो परमात्मा भी हमसे क्या चाहता होगा? कि हम सब भी कैसे बने? अच्छे बने, नेक बने, खुद का भला करें और सबका भला करें। लेकिन आज हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां आ गई हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां आ गई हैं
कि आज हमारा जीवन कैसा हो गया है, नीरस हो गया है, जीवन में उदासीनता आ गई है, जीवन की खुशी गायब हो गई है। अगर खुशी है भी तो वो असली खुशी नहीं है, वो खुशी भी कैसी है, दिखावे की खुशी है। और वो कुछ बुराइयां कैसी हैं, अगर आज देखा जाए तो सबसे बड़ी बुराई हमारे जीवन में है व्यसनों की बुराई। जो हम तरह तरह के व्यसनों का सेवन करते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोग यहाँ ऐसे होंगे हमारे सीनियर जो गाड़ी को ठीक करते होंगे। है यहाँ कोई गाड़ी को ठीक करने वाले? है ना? जो गाड़ी को ठीक करने वाले हैं, आपने गाड़ी अभी ठीक करके दी और वो ड्राइवर गाड़ी को ले जाए और एक सप्ताह बाद आके वही प्रॉब्लम लाके खड़ी करे, तो आप क्या कहेंगे? भैया ड्राइवर कर दो यार, यानी इसको गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती। ऐसे ही ये जो शरीर रूपी गाड़ी हमें मिली है, ये शरीर भी क्या है, एक गाड़ी है। और जैसा भाई साहब ने बताया, आत्मा क्या है, इसकी ड्राइवर है, जो इस शरीर को चलाने वाला है। लेकिन आज हम सबने अपनी गाड़ियों को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। आप कभी अपनी गाड़ी के अंदर जो मोबिल ऑयल है उसके जगह डीजल थोड़ी ना डालेंगे इंजन, या डीजल की जगह मोबिल ऑयल थोड़ी ना डालेंगे, वरना गाड़ी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे ये जो गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी है, आज हमने क्या कर दिया इसके अंदर, जो देने लायक चीज है वो ना देने के अलावा क्या दे दिया, दारू, गुटखा और तरह तरह के व्यसन है ना। अब आप समझिए, ये जब हम इस शरीर को दे रहे हैं तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा। अभी यहाँ है कोई ऐसा व्यक्ति है या जो नशा ना करता हो, जो बिल्कुल भी नशा नहीं करता हो। अब समझिए कितने कम व्यक्ति है उनको तो होती है, समझिए, और बाकी लोग। तो ये जो नशा है, कहीं ना कहीं इसने हमारे जीवन को क्या कर दिया है, खराब कर दिया है। कहीं ना कहीं इसका हमारे तन के साथ साथ हमारी मनोवृत्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ आप ये समझिए कि हम खुद को नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी नुकसान दे रहे हैं। आपके ही रोडवेज में, अभी तो वो है नहीं क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, आपके रोडवेज में बरेली में बहुत समय वो रहे, ठीक है, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता था। उनका काम था डेली शाम को दारू पीना, ठीक है, इस चीज से वो फेमस हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनके बीमारी बन गई। मैं उनसे सप्ताह में 15 दिन आके मिल लेता था, तो अब मैं उनको कहता था कि आप ये चीजें छोड़ दो ना, आप रोज दारू पीते हो, तंबाकू खाते हो। बोले बेटा क्या बताएं, मेरे को कैंसर हो गया। तो मैंने कैंसर हो गया तो मैंने कहा छोड़ देनी चाहिए। बोले हाँ मैंने छोड़ दी है। अब वो थेरेपी अपनी कराने जा रहे थे, धीरे धीरे वो उनकी कवरिंग होने लगी। लेकिन उन्होंने जाना, मैं फिर 1 महीने बाद जब उनसे मिला ना तो उनके ऊपर तंबाकू था, तो मैंने कहा आपको तो लेना नहीं चाहिए। मतलब आपने तो इसको छोड़ने के बजाय दोबारा से धारण कर लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो बीमारी थी जो खत्म हो गई थी ना, वो इतनी तेजी से फैली कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उनके जाने के बाद अब मैं परिणाम आपको बताता हूँ क्या हुआ। उनकी फैमिली को बड़े अच्छे से जानता हूँ, उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, और जो उनकी पत्नी है उनकी भी कोई आयु ज्यादा नहीं है। अब वो अचानक एक दिन मैं उनसे जब मिला उनके परिवार वालों से, तो बोले बेटा क्या बताएं। मैंने ऐसे ही पूछने लगा, मन की क्या हुआ। बोले क्या बताएं, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया और भैया हम बड़े परेशान। उनके इलाज में उनको बोले जितना रुपया कमाया था वो सारा लगा दिया, जमा पूंजी थी वो सब लगा दी, और जो जमीन थी थोड़ी सी, थोड़ा सा जमीन थी उनके पास, वो भी बेच के लगा दी। और अब आज हमारी स्थिति भैया बड़ी दयनीय है, और आज वो बड़े परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन जो हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इन सब व्यसनों की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है, उनका जो एक लड़का है वो अपने पापा के नक्शे कदम पर चल करके कि पापा रोज दारू पीते थे तो बेटे ने पीनी शुरू कर दी। बोलते हैं कि बेटा
अब ये बड़े वाले ने ऐसे सीख ली अपने पापा के टाइम पे, अब ये भी नहीं छोड़ता है, अब इससे भी हम बड़े परेशान हैं, खर्चा दे तो दे कहाँ से। आप समझ सकते हैं कि जो हम व्यसन करते हैं हमारा ही जीवन खराब नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमसे जुड़े हुए लोग, कभी हम उनके बारे में सोचते हैं कि उनका जीवन का क्या होगा। आप समझिए कि उनके जीवन का क्या होगा, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति सोचता है अरे कुछ नहीं है, रोज एक शाम को एक पैक पी लिया, कुछ नहीं होता, क्या जा रहा है। आप समझिए जो पहले लिटिल पैक लेते हैं ना, वो धीरे धीरे पौवे पा जाते हैं, पौवे से अद्धे पर, अद्धे के बाद बोतल पैक, और बोतल पीने के बाद कहते हैं भी कुछ हुआ ही नहीं। लिमिट बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है, और आपके विभाग में तो पेंशन भी नहीं है इतनी अच्छी। आपके विभाग में तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा पेंशन तो उनकी होगी ना, कह रहे पेंशन ही नहीं है। अब समझिए कि जितना जीवन भर कमाया वो तो गया गया, लेकिन जो परिवार के सदस्यों को वो छोड़ के गए, उनके लिए क्या छोड़ के गए। तो आप सभी के लिए भी एक सोचने और समझने का विषय है कि ये जो दुर्व्यसन है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे जीवन को तो खराब कर ही करें, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हम पर निर्भर हैं, कहीं उनका जीवन भी खराब ना हो जाए। और उसी के लिए भी से ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग में मेडिटेशन कराया जाता है कि जब तक हम परमात्मा की याद का नशा नहीं करेंगे, क्योंकि एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा जरूर चाहिए, उससे अच्छा नशा, और उससे अच्छा नशा है ईश्वर का, खुदा का, कि उसको हम याद करें, उसकी इबादत करें, तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। उसको याद करने से उसकी शक्तियां हमारे जीवन में आती हैं और हम बुराइयों से अपने आप दूर होते चले जाते हैं और हमारे जीवन में अच्छाइयां आती चली जाती हैं और हमारा जीवन सुमन बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आज आप सभी ने हम सबको सुना, और हम आप सभी सदस्य एक ही आस है कि आप अपने जीवन में कोई एक बुराई जिससे आप दुखी हैं और आपके परिवार वाले आप दुखी हैं, आपके परिवार वाले दुखी हैं, आज आप वो संकल्प करके जाइए कि आज हम इस बुराई को त्याग दें, क्योंकि ऐसी चीज का रखने का फायदा जिससे हम भी दुखी और हमारे परिवार वाले भी दुखी हो। तो उस चीज को आज हमें छोड़ना है सच्चे दिल से। जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उसको आप मानकर उसका ध्यान लगाकर उस चीज को आज ही यहाँ पर छोड़ के जाएंगे और अपने जीवन में एक नया बदलाव करेंगे।